Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट. जैसा कि आपको पता है हमारा ये EMRS एंड AWS का सीरीज़ चल रहा है. एंड लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड की थी. इस बार हम जो है आपको एक नया कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, मुद्रा का मूल्य एवं उसका निर्धारण, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, राइट. अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और हमारे पेड बैच भी रन कर रहे हैं TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस, CTET एग्जामिनेशन, एज वेल एज क्लास 1 to 12th ऑल द सब्जेक्ट, एंड स्पेशली इकोनॉमिक्स एंड होम साइंस का मैं लेती हूँ क्लास. एंड ऑल काइंड ऑफ वन डे एग्जामिनेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशंस, IAS एंड PCS, इसमें जनरल स्टडीज़ के ऑल द कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इट वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डियर. माई नेम इज़ अर्चना पांडे मैम. माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ MA in economics, B.Ed, CTET qualified, and having more than 15 years experience in teaching in different kind of schools, institutions, government and non-government organization also, right. And having experience of KVS also. This experience will help you to achieve your goal, to enhance yourself. And of course I'm a certified career counselor as well as NEP 22-23. Certified educator also. So it was all about the information. Now without wasting our time, let's start. मनी इल्यूजन. मनी इल्यूजन के राइटर कौन है, बुक के लेखक एरविन फिशर. मुद्रा, जब भी मैं आपका क्लास लेती हूँ पेन और पेपर लेके बैठिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको नोट करते जाइए. मुद्रा वस्तु सिद्धांत आधारित है मुद्रा के प्राचीन रूप पर. प्रोफेसर फिशर के समीकरण को किस प्रकार लिखा जा सकता है, PT = MV + M1V1. फिशर का समीकरण तो PT = MV + M1V1, राइट. निम्न समीकरण में से कौन सी मुद्रा मूल्य स्तर को प्रभावित करती है. समीकरण जान लीजिए कौन सा है, P = MV + M1V1/T. तो ये कौन सी मुद्रा मूल्य स्तर को प्रभावित करती है, सक्रिय मुद्रा, ठीक. अन्य बातें समान रहने पर यदि मुद्रा की मात्रा अधिक कर दी जाए तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार मूल्य का वस्तु का मूल्य पहले से आधा रह जाएगा. जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं. यदि P = MV/T हो तो कौन सा कथन गलत है. P = मुद्रा का मूल्य, M प्रारंभिक जमा तथा R नगद अनुपात. तो समीकरण क्या होगा, M/1 - R. फिर से देख लीजिए,
प्रारंभिक जमा m है और नगद अनुपात r है, तो समीकरण क्या होगा? m/1 - r। फिशर से के समीकरण P = mv + m1v1/t में v1 एंड t स्थिर रहते हैं, राइट। कैम्ब्रिज सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक आय से तात्पर्य वस्तुओं सेवाओं से है जिनका कोई व्यक्ति अपने श्रम के फलस्वरूप भेजने का अधिकारी होता है। वस्तु की मुद्रा की मांग किन बातों से प्रभावित होती है? वस्तुओं के मूल्य, आय की अवधि, राष्ट्रीय आय का वितरण व आर्थिक विकास। कैम्ब्रिज विद्वानों ने निम्न किसके द्वारा मुद्रा की मांग को बताया? केवाई। फिशर का मुद्रा मूल्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? मुद्रा की मात्रा पर। कैम्ब्रिज का नगद संतुलन दृष्टिकोण प्रतिपादित किया पीगू ने। कैम्ब्रिज समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: PM = KR। कैम्ब्रिज समीकरण P = M/KR। उपरोक्त में से किस चर को गलत रूप में परिभाषित किया गया है? P को। केन्स द्वारा प्रतिपादित समीकरण को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: N = P K + RK1 समीकरण कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग KR/M। आधुनिक मुद्रा के मात्रात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रीडमैन। कीमत स्तर और मूल्य, मुद्रा के मूल्य में संबंध, विपरीत संबंध। मुद्रा के मूल्य सिद्धांत में सबसे प्राचीन सिद्धांत मुद्रा का वस्तु सिद्धांत। फिशर ने कीमत स्तर P में कौन सा घटक माना? निष्क्रिय। जब वास्तविक शेष समीकरण को किस अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है? केन्स। कैम्ब्रिज सिद्धांत आधारित है मुद्रा की मांग पर। केन्स का मुद्रा का परिमाण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आय, रोजगार, विनियोग या निवेश, इन सभी पर। क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। मनी इल्यूजन किसने दिया? अभी मैंने बताया था आपको, इरविन फिशर ने। बुक्स और उनके राइटर्स के नेम जरूर लिख लो। मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस। मनी, इंटरेस्ट एंड प्राइस के राइटर कौन हैं? डॉन पेटिंकिन। मुद्रा प्रसार की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, किस अर्थशास्त्री का कथन है? रॉबर्टसन। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य के बीच विपरीत अनुपातिक संबंध पाया जाता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत भारतीय संदर्भ में लागू नहीं होता। फिशर के समीकरण के अनुसार मुद्रा तथा साख मुद्रा के बीच एक निश्चित संबंध होता है। फिशर समीकरण सिद्धांत समीकरण को दूसरे नाम से जाना जाता है वास्तविक शेष समीकरण। कैम्ब्रिज समीकरणों में नगद राशि रखने की आवश्यकता को किस प्रकार से जाना जाता है? मुद्रा की मांग। दोनों समीकरणों में कौन श्रेष्ठ है? कैम्ब्रिज का समीकरण। मनी एंड फाइनेंस के राइटर कौन हैं? गुडले एंड शॉ। राइटर्स जरूर याद कर लो, पेन पेपर लेके लिख लो। मनी एंड थ्योरी फाइनेंस, गुडले एंड शॉ। फ्रीडमैन का समीकरण MT/P = F in bracket RM RV RE 1/P comma dB/dt comma YEW comma माइनस ब्रैकेट क्लोज में RB का अर्थ क्या है? ऋण पत्रों पर ब्याज दर। ठीक। मुद्रा के कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता अपनी आय का कुछ भाग तरल रूप में रखता है।
तरल मुद्रा के रूप में रखता है। वास्तविक शेष प्रभाव सिद्धांत के प्रतिपादक डॉन पेटिंकिन। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। यह विचार मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया। एक सक्रिय जमा वह है जो एक व्यक्ति पर निम्न के साथ उत्प्रेरित होती है। बैंक फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पर आधारित है? मुद्रा की मात्रा पर। आधुनिक मुद्रा के मात्रात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक मिल्टन फ्रीडमैन। अन्य बातें समान रहने पर यह मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तब मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में आधा रह जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार धन का संचय करने के लिए 5 वैकल्पिक रूप हैं। फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा की मांग का प्रमुख निर्धारक तत्व वास्तविकता है। फ्रीडमैन के अनुसार मांग फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है। कैम्ब्रिज समीकरण का दूसरा नाम नगद शेष समीकरण। M में वृद्धि होती है तो M1 में भी वृद्धि होती है। अपने पास नगद राशि रखने की तुलना रखने की प्रवृत्ति को तरलता पसंदगी का नाम किसने दिया? ये इसका आंसर आप जो है उसमें दीजिए। तरलता पसंदगी का नाम किसने दिया था? ठीक। फिशर पीगू के कैम्ब्रिज समीकरण में क्या अंतर है? फिशर पी को वस्तुओं का मूल्य मानते हैं जबकि पीगू पी को मुद्रा का मूल्य मानते हैं। मतलब एक जो है फिशर वस्तु का मूल्य मानते हैं, गुड्स का वैल्यू, और ये जो है पीगू क्या करते हैं, वो मनी का वैल्यू मानते हैं। ठीक। कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मांग सिद्धांत है। मुद्रा का सिद्धांत पूंजी या संपत्ति की मांग है। वास्तविक आय मुद्रा की मांग का प्रमुख निर्धारक है। कीमतों की एक सामान्य वृद्धि तभी संभव है जब यह कल्पना की जाए कि विशेष कारण से सामान्य मांग पूर्ति की अपेक्षा बढ़ गई है। सामान्य मांग पूर्ति की अपेक्षा बढ़ गई या बढ़ जाने की आशा है। इस विचार को विक्सल ने प्रस्तुत किया था। निम्न में से कौन कैम्ब्रिज विचारधारा के प्रतिपादक हैं? तो मार्शल पीगू रॉबर्टसन। रट लो, मार्शल पीगू रॉबर्टसन कैम्ब्रिज विचारधारा के प्रतिपादक हैं। कौन सा कथन वास्तविक शेष प्रभाव से तालमेल नहीं रखता? तरल शेष का वास्तविक मूल्य कीमत बढ़ने के साथ बढ़ता है। रॉबर्टसन के अनुसार मुद्रा का मूल्य से तात्पर्य उसकी क्रय शक्ति से होता है। कैम्ब्रिज समीकरण में R कुल साधन तथा आय है। निम्न में से कौन सा विचार मिल्टन फ्रीडमैन के सबसे नज़दीक है? मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण। मुद्रा के कैम्ब्रिज सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता अपनी आय का कुछ भाग तरल रूप में रखता है। फ्रीडमैन का मुद्रा सिद्धांत पूर्ण रूप से केन्सियन एवं नव केन्सियन का मिश्रित रूप है। फ्रीडमैन के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व मुद्रा की मांग तथा मांग का मुख्य निर्धारक तत्व नहीं है? पूर्वाधिमान हेतु मांग। मुद्रा का चलन वेग एक समय में मुद्रा की आवर्ती तथा आवर्ती सापेक्ष उस समय की राष्ट्रीय आय y/m का अनुपात है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, मैं कोशिश करती हूँ अगर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं तो इसको भी एक साथ ही कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मेरा अभी मकसद बहुत तेज़ है। कोशिश देखो, ईश्वर की अगर कृपा होगी तो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज़ करने का अगर टाइम मिल पाएगा तो वो भी मैं कर दूँगी एग्ज़ाम से पहले। पर चूँकि मुझे होता है ना कि पहले मैंने इसलिए दिया आपको सॉल्व पेपर कि आपको आइडिया हो जाए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फिर कुछ प्रैक्टिस कराया कि कम से कम ये हो जाए। अभी थोड़ा सा टाइम हमारे लिए बच रहा है तो हम चैप्टर वाइज आपको MCQ करा रहे हैं। अगर टाइम बच जाता है तो कॉन्सेप्चुअल भी एक बार वापस लौटेंगे। राइट। हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत गुणक त्वरक की अंतःक्रिया पर। अच्छा, चैप्टर का नाम जान लीजिए, व्यापार चक्र एवं मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। ये हमारा टॉपिक है। हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत
गुणक त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। व्यापार चक्र एक मौद्रिक घटना है, जी हार्टे ने कहा। सैमुअल्सन का व्यापार चक्र गुणक त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। व्यापार चक्र की अवस्था कौन सी नहीं है? तो व्यापार चक्र सुस्ती होती है, तेजी होती है, अवसाद होती है, ठीक है ना। नहीं होती छोड़ दो, अतिसार बोल रहा है तो अतिसार कोई वो नहीं है, स्टेज नहीं है। अ कंट्रीब्यूशन टू थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल, ये बुक किसकी है? हिक्स की। बुक्स ज़रूर लिख लो, जब भी ये वीडियो सुनते हो पेन पेपर लेके रख लो, ठीक। और अगर आपको जैसे बाई चांस थोड़ा लगता है कि बहुत स्लो है या कुछ भी है ऐसा, तो आप स्पीड लास्ट टाइम में स्पेशली जो आपका रिवीजन का टाइम आएगा, आप स्पीड हाई करके आप जो है क्विक रिवीजन कर सकते हो, राइट। कंट्रीब्यूशन ऑफ थियरी ऑफ ट्रेड साइकिल, तो जे.आर. हिक्स। शुम्पीटर ने व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं बताई। पुनरुत्थान अवस्था में सरकार द्वारा किया गया विनियोग प्रेरित विनियोग में है। व्यापार चक्र के साख अधिनियम सिद्धांत के प्रतिपादक हेयक हैं। हिक्स के व्यापार चक्र में स्थिर माना गया है गुणक तथा त्वरक का मूल्य। हिक्स की व्यापार चक्र की व्याख्या हैरड द्वारा प्रतिपादित विकास की इच्छित दर पर आधारित है। मुद्रा संकुचन से सर्वाधिक लाभ होता है ऋणी को। ये चीज़ें याद रखना, मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है, मुद्रा संकुचन से किसको लाभ होता है, ठीक। ये चीज़ें जो है 4-5 जो है डिफरेंसेस कर लें। अक्सर डिफरेंसेस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इधर का उधर लिख देते हैं, उधर का उधर लिख देते हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम होती है, राइट। छोटी छोटी बातों का सॉरी ख्याल रखिए। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ डायनेमिक सब्जेक्ट, ठीक है ना। इससे प्यारा, इससे खूबसूरत सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। हम कहाँ पर थे? जस्ट वेट। हाँ, मुद्रा संकुचन से सर्वाधिक लाभ ऋणी को होता है। संकुचन याद रखना, ठीक। संकुचन से लाभ ऋणी को, मुद्रा संकुचन से सर्वाधिक लाभ ऋणी को होता है। मुद्रा स्फीति का बचत निवेश पर प्रभाव पड़ता है, बचत तथा निवेश घट जाता है। मुद्रास्फीति से बचत तथा निवेश घट जाता है। कौन सा उपाय मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने में किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में, याद रखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में सरकारी नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित प्रयोग। भारत में मुद्रास्फीति की दर को प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? थोक मूल्य सूचकांक का। प्रसार अन्यायपूर्ण है, संकुचन अनुपयुक्त है, दोनों में से संकुचन ही अधिक बुरा है। यह कथन जे.एम. कीन्स का है। मांग प्रेरित स्फीति हो सकती है उपभोग व्यय में वृद्धि के कारण। स्फीति अंतराल अवधारणा प्रस्तुत की कीन्स ने। जब कीमतों में वृद्धि होती है तब मजदूरी बढ़ती है, जब मुद्रास्फीति होती है तब उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ती है। मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन, ठीक, की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति की दर को घटाया जाता है। आधुनिक समय में निस्पंदन स्फीति यानी स्टैगफ्लेशन, आप टर्म्स जो है इंग्लिश में याद करना, क्योंकि हिंदी में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स को इंग्लिश से रिलेट करके करना। ये मैं हिंदी में इसलिए दे रही, इंग्लिश में मैंने कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है ना। तो हिंदी में भी मेरा कर्तव्य है वो भी देती रहूँ, बीच में फिर इंग्लिश पे जंप मारेंगे, इस तरह से हमारा चलता रहेगा, राइट। तो दोनों बच्चों को हमारा फ़ायदा होगा। और हम इकोनॉमिक्स के हैं तो हमारी लाइफ में लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, राइट। चलो फिलिप्स वक्र संबंध बताता है स्फीति दर और बेरोजगारी दर में। मुद्रा
प्रसार की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, यह कथन रॉबर्टसन का है। मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न वर्ग को लाभ होता है, तो उत्पादक और व्यापारी दोनों को। अवमूल्यन से आंतरिक कीमतें घटती भी हैं, बढ़ती भी हैं, अप्रभावित भी रहती हैं। तीनों चीज़ें संभव हैं। बैंक दर बढ़ने से मुद्रा का संकुचन होता है, साख का संकुचन और प्रसार दोनों होता है। जब वस्तुओं का मूल्य कल्पना से अधिक बढ़ जाता है तो उसे हम स्फीति कहते हैं। मुद्रा संकुचन का प्रमुख कारण अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, सरकार का करारोपण द्वारा भारी ऋण लेना, मुद्रा की मात्रा में स्थिरता एवं वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि। निस्पंदन स्फीति एक बीमारी का नाम है, यह विचार सैमुअल्सन ने दिया। फिलिप्स के अनुसार बेरोजगारी अधिक होने पर मौद्रिक मजदूरी गिरती है, स्फीति दशाओं में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। ग्रेगरी के अनुसार मुद्रास्फीति क्रय शक्ति में असाधारण वृद्धि है। व्यापारिक बैंक द्वारा उधार ऋण का परिणाम मुद्रास्फीति है। आर्थिक क्षेत्रों में शिथिलता का कारण मुद्रा संकुचन है। मुद्रास्फीति के कारण अनुत्पादकीय व्यय का बढ़ना मुद्रास्फीति के कारण अनुत्पादकीय व्यय का बढ़ना है। कीन्स ने वास्तविक मुद्रास्फीति किसे कहा? पूर्ण रोजगार के बाद वस्तु की कीमतों में होने वाली वृद्धि को। प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार दबी स्फीति खुली स्फीति से कम हानिकारक होती है। फिलिप्स वक्र को विकुंचित आकार के वक्र के रूप में किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? टॉविन। मंदी के समय वांछित है घाटे का बजट। स्फीति दशाओं में ऋणी एवं ऋणदाता वर्ग क्रमशः प्राप्त करते हैं लाभ और हानि। आधुनिक समय में निस्पंद स्फीति स्टैगफ्लेशन किस कारण उत्पन्न नहीं होता? मौद्रिक मजदूरी दर में तीव्र वृद्धि। स्टैगफ्लेशन से आशय प्रसार के साथ बेरोजगारी। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से स्फीति उत्पन्न होती है तो इसे चलन स्फीति के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लो ध्यान से। जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से स्फीति उत्पन्न होती है, क्वांटिटी मतलब मनी की क्वांटिटी बढ़ गई, इससे स्फीति हो तो चलन स्फीति के नाम से इसे जानते हैं, राइट। आर्थिक विकास के लिए मुद्रा स्फीति आवश्यक है, कुछ सीमा तक सत्य है ये, ठीक है। मतलब अगर स्फीति होती है उसको पॉजिटिव वे में ले आता है, लेकिन एक्सेस नहीं, एक लिमिट तक, ठीक। विमुद्रीकरण नीति का समाधान क्या है? विमुद्रीकरण सरपट दौड़ती स्फीति का समाधान है। रिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेशन को क्या बोलते हैं? मुद्रा संस्फीति। डियर, आप जो है इंग्लिश के टर्म्स जो है माइंड में रखना है। इंग्लिश में कंप्लीट सीरीज मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। जो टर्म्स होते हैं ना, मुद्रा संस्फीति, ये कहने की बजाय रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है ना, इस तरह से कोई टर्म्स होते हैं जैसे डीवैल्यूएशन, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश के टर्म्स आप अगर अपने माइंड में रखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। प्लीज़ आप इंग्लिश की भी सीरीज़ देख लेना, ठीक है ना। अभी मैं अगर दोनों मिक्स करूँगी तो खिचड़ी बन जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। जब मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ तो हिंदी में पढ़ाऊँगी, इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश में पढ़ाऊँगी, राइट। लैंग्वेज में दोनों यूज़ कर रही हूँ तो कोई इतना और लैंग्वेज बहुत ईजी है, लेकिन टर्म्स आप इंग्लिश में ही याद करो, ठीक। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। स्फीति दशाओं में व्यापार शेष प्रतिकूल हो जाता है। हिंदी पढ़ाते पढ़ाते कभी मुझे भी संस्फीति ये मतलब थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जब आप इंग्लिश देखते हो तुरंत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा, रिफ्लेशन बोल रहा है, समझ रहा हूँ। तो रिफ्लेशन क्या होता है? जानबूझकर उत्पन्न की जाती है। मुद्रा संस्फीति यानी रिफ्लेशन जानबूझकर उत्पन्न की जाती है। स्फीति दशाओं में व्यापार शेष प्रतिकूल होता है।
स्फीत दिशाओं में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। मुद्रास्फीति नियंत्रण का राजकोषीय उपाय क्या है? संतुलित बजट, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, बचतों को प्रोत्साहन। निस्पंदन स्फीति को नियंत्रित करने का उपाय: देश के आंतरिक संसाधनों का पूर्ण विदोहन, अनुकूल भुगतान संतुलन दशा, विकास जनित नीतियाँ। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे एवं बैंक दर को बढ़ा दे। मौद्रिक वित्तीय नीतियां नियंत्रित करना तब अच्छा होता है जब पूर्ण रोजगार की अवस्था में से नीचे अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार हो। मुद्रा संकुचन का कारण माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी, अवमूल्यन डिवैल्यूएशन, अन्य मुद्रा करेंसी की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। मुद्रास्फीति के कारण जीएनपी में श्रम अंश कम हो जाता है। यह किस कारण होता है? कीमतों की अपेक्षा मजदूरी पीछे जाती है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है? ऋणी। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बचत का बजट, पेशी का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि नहीं है? ब्याज दर को कम करना। आय स्फीति से अभिप्राय: अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आय में वृद्धि। मौद्रिक विभ्रंश तभी महत्वपूर्ण है जब स्फीति धीमी होती है, परंतु भागती स्फीति में यह समाप्त हो जाता है। स्फीति की गति को कम कर देता है। स्फीति की गति को कम कर देता है कौन? मौद्रिक विभ्रम। ठीक। मांग जन मुद्रास्फीति के कारणों में किससे सृजित नहीं है? ऊंची कर दर। फिर से सुन लो, मांग जन मुद्रास्फीति, ठीक, मांग जन यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक, तो ये जो है किससे सृजित होती है पहले बताओ? सरकारी व्यय से सृजित होती है और मुद्रापूर्ति में वृद्धि से सृजित होती है, बजट घाटा से सृजित हुई, लेकिन ऊंची कर दर से नहीं, क्योंकि ऊंचा टैक्स जब आप लोगे तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का ये तरीका होता है। राइट। स्फीति गति और बेरोजगारी में विपरीत संबंध किसने दिया? फिलिप्स ने दिया। मतलब स्फीति की गति और बेरोजगारी में जो रिलेशन फिलिप्स कर्व ने दिया। ठीक, इन्फ्लेशन को अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ा। हीनार्थ प्रबंध नीति की आलोचना इसलिए की आती है क्योंकि यह मुद्रास्फीति को बढ़ावा देती है। मुद्रास्फीति के संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार स्फीति होती है। मुद्रास्फीति के संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार स्फीति होती है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास नहीं होता। देश में बिकने वाला उत्पाद निर्यात करने के लिए किया जाने वाला उत्पाद भिन्न दरों से बढ़ता है। उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों की विकास की गति पूंजी उत्पाद करने वालों से तेज और धीमी होती है, या तो तेज होती है तो धीमी। दबी मुद्रास्फीति उपभोग की मात्रा घटती है। दबी मुद्रास्फीति में उपभोग की मात्रा घटती है। प्रसार के दुष्प्रभाव सबसे कम होते हैं। प्रसार के दुष्प्रभाव सबसे कम होते हैं। एक ऐसी फर्म जिसने विगत वर्षों में बड़े पैमाने के ऋण अपने प्लॉट के विस्तार के लिए ले रखे हैं। यदि एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में 5% स्फीति आंकी गई है तो इसका अर्थ होगा 5% मुद्रा की क्रय शक्ति। फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी 5.5 के बाद मौद्रिक मजदूरी गिरती है और ऋणात्मक होती है। मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है केवल मांग प्रेरित मुद्रा प्रसार को। अब उसके बाद हमारा आएगा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। ठीक, देखती हूँ मैं, अगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो मैं लूँगी, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो
नेक्स्ट सिटिंग में करेंगे। आई थिंक क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आई थिंक सो, जस्ट वेट। हाँ, यस, ये मैं नेक्स्ट टर्म में लेती हूँ, ठीक है ना। ये होगा हमारा और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों एक साथ में कर लूँगी, राइट। सो डियर, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड यस ऑफ कोर्स, अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। लव यू ऑल गाइज।